नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारे उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज विश्व के सामने दो महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है, जिससे जहां एक तरफ पूरा विश्व रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे 11 दिन के युद्ध से त्रस्त है। पूरे विश्व पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार का बहुत बड़ा संकट प्रायः इस संसार के लोगों ने कभी नहीं झेला। जितने करीब आज एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन है। नाटो संगठन मतलब यूरोपीय संघ के अधिकांश देश और अमेरिका के मित्र पिछलग्गू देश, जिन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत संगठन बनाया था। नाटो संगठन, उत्तरी अटलांटिक। तो दूसरी तरफ रूस है। इन दोनों के बीच में यूक्रेन एक मोहरा बना। नाटो और अमेरिका के झांसे में आके यूक्रेन ने अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य, सोवियत परिवार के सबसे बड़े रूस को आंखें दिखाने शुरू कर दी। कहा हम नाटो के साथ गले मिलते हैं, नाटो हमारा बहुत पालनहार है। नाटो ने उन्हें बहेलिया की तरह दाने डालने शुरू कर दिए। उन दानों की मोह में यूक्रेन के नौसिखिया, जो हास्य कलाकार थे, राजनीति का जिन्हें अनुभव नहीं था, वो जेलेंस्की राष्ट्रपति बनाए गए। किस प्रकार से बनाए जाते हैं? अमेरिका संसार के विभिन्न देशों में अपने प्यादों को किस प्रकार से आसीन करता है, ये फिलीपींस से लेकर इराक, ईरान, मिस्र, लीबिया, अफगानिस्तान से लेकर तमाम संसार के देश जानते हैं। तो आज उसकी दहशत से त्रस्त है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव हो रहे हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा चुनावों में 349 विधानसभा सीटों के चुनाव 6 चरण में पूरे हो चुके हैं और कल अंतिम और 7वें चरण के मतदान के लिए जो उत्तर प्रदेश की बनारस सहित 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट जो पूर्वांचल की है, उनकी 54 विधानसभा की सीटों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव के लिए मतदान होगा 7 तारीख को, और 10 तारीख को मतगणना होगी। जो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 तारीख को हैं। ये 2 परिणाम है। एक तरफ पूरी दुनिया की नज़र लगी है यूक्रेन और रूस के झगड़े में, दूसरी तरफ पूरे भारत के आम राजनेताओं से लेकर राजनीति की समझ रखने वाले तमाम लोगों के बीच में नज़र लगी हुई है, तथा भारत के विरोधी और भारत के हितैषियों की भी नज़र लगी है कि ये जो 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो निर्णायक साबित होंगे आगामी 2024 के, कि भारत के भाग्य विधाता कौन सा दल बनेगा, उसकी एक झलक, छोटी सी झलक दिखाई देगी, जिसे लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल। ये जो चीज़ें हो रही है, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब हमने ये कहा, हमारा प्यारा उत्तराखंड के इस मंच में मेरा साफ मानना है, भारत और विश्व के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी होगा
कि पुतिन का जीतना, रूस का जीतना और उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में योगी और मोदी का जीतना, ये दलीय प्रतिबद्धता की बात नहीं है, ये निहित स्वार्थ और दुराग्रह की बात नहीं है, ये विश्व कल्याण की बात है, नीति संगत है, तर्क संगत है। जिस प्रकार से नाटो, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने पूरे विश्व में लोकतंत्र को और मानवता को का गला घोंटने का काम किया है, नायक ही सोवियत परिवार के अंदर घुसपैठ कर अपने प्यादे जेलेंस्की को उकसाकर अपने परिवार के सबसे अशांति करने का काम कराया, उसे नाटो संगठन में सम्मिलित होने का प्रलोभन दिया, उसकी सुरक्षा का झांसा देकर पूरे विश्व की एकता और अखंडता और अमन शांति पर ग्रहण लगाने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जागरूक शासक, कोई भी बुद्धिमान और विवेकवान आदमी वही काम करेगा जो पुतिन ने किया। पुतिन और रूस के वो लोग जो इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं, वो केवल पेट पालक हैं। वो नहीं जानते हैं कि सोवियत संघ को तहस नहस करने के पीछे किसका हाथ है। उन्हें ये नहीं मालूम कि संसार में कितना बड़ी दहशत सोवियत संघ के खत्म होने के बाद पूरे संसार को झेलनी पड़ी। तो ये तमाम चीजें जो देश के बारे में, जो राष्ट्र के समर्थक हैं, नीति के समर्थक हैं, वो पुतिन का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे के परिवार में जाकर परिवार के सदस्यों को परिवार के खिलाफ भड़काने का काम, अनैतिक काम अगर किसी ने किया है तो अमेरिका और नाटो संगठन ने किया है, यूरोपीय यूनियन ने किया है। शांतिपूर्ण ढंग से रहने देता यूक्रेन को। आज भी लड़ाई के 11वें दिन जहां सोवियत रूस की सेना यूक्रेन के अधिकांश शहरों पर काबिज है, राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर रखा गया है, आम लोगों को चेतावनी दी गई है, उन्हें अवसर दिया गया है आप देश छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नाटो और अमेरिका के अमन विरोधी प्यादों को इस देश से मुक्त कराना है। अगर जेलेंस्की को जरा सा भी नैतिकता होती, यूक्रेन के लोगों से जरा भी हमदर्दी होती, यूक्रेन से प्रेम होता, तो वो तुरंत रूस की बातें मानता। जब उसने देख लिया था उससे गलती हो गई थी, गलती होने के बाद भी जब उसने देखा कि रूस के आक्रमण के 11वां दिन बाद भी न नाटो में इतनी ताकत रही, न अमेरिका में ताकत रही कि वो रूस के खिलाफ उसका साथ दे, जो कल तक उसको ढाढ़स बढ़ा रहे थे, जो उसे चने की धार पर चढ़ा रहे थे, जो उन्हें अपने परिवार के खिलाफ लड़ा रहे थे, वो लोग दूर से तमाशा देख रहे हैं। तो उसे समझ में आनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति ने भी ये कहा है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारे पास है। हम नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन रूस के विनाश का कारण बने, रूस को तबाही का कारण बने। इसलिए प्रत्येक शासक की एक जिम्मेदारी होती है अपने राष्ट्र के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रकारियों को विध्वंस करे। ये सेनाएं इसलिए रखी जाती है, मजबूती के साथ समय पे प्रहार करने से ही देश में अमन, शांति और अखंडता और मजबूती जीवित रहती है। ठीक वैसे ही आज इसी पुतिन के मजबूत प्रहारों से के कारण जहां संयुक्त राष्ट्र संघ जो छद्म रूप से अमेरिका का साथ दे रहा है, अमेरिका के अनैतिक कार्यों में साथ दे रहा है,
कभी चीन के अनैतिक कृत्यों पर साथ दे रहा है। वो तटस्थ की भूमिका और एक पूरे संसार के विवेक की भूमिका, विश्व पंचायत की भूमिका निभाने में अक्षम है। हमें याद आता है ईरान से लेकर इराक युद्ध में जिस प्रकार से कुवैत पर अतिक्रमण के नाम पर सद्दाम हुसैन इराक के तत्कालीन शासनाध्यक्ष सद्दाम हुसैन को तबाह किया गया। उस समय न संयुक्त राष्ट्र संघ, न नाटो, न यूरोपीय संघ, न किसी संसार के अन्य देश में इतनी नैतिकता आई कि जो अमन शांति और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की दुहाइयां आज दे रहे हैं, उस समय वो लोग कहाँ थे। इस समय अफगानिस्तान में जिस प्रकार से अमेरिका और तालिबान के बीच गठजोड़ होकर वहाँ के लाखों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ था। तभी इस प्रकार की दुहाइयां क्यों नहीं दी जाती थी। आज जब उनका षड्यंत्र बेनकाब हो गया, जब उनके मंसूबे बेनकाब हो गए, जब उनके इरादों पर रूस ने एक प्रकार से टैंक चला दिए, तब उन्हें नैतिकता याद आ रही है, तब उन्हें विश्व का अमन चैन याद आ रहा है। उन्हें ये तब याद नहीं आया जब उन्होंने मिस्र से लेकर लीबिया से लेकर किन किन देशों में क्या तबाही मचाई। भारत के खिलाफ आतंकवाद की बात करने वाले, आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाले अमेरिका और नाटो संगठन, भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान द्वारा जब बांग्लादेश को रौंदा जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था वहाँ की सेना द्वारा, जब भारत ने उसको बचाने का काम किया, अपना पड़ोसी का धर्म निभाया, तो उस समय सातवां बेड़ा से लेकर सारे नाटो संगठन भारत को धमकाने आ रहे थे। उस समय भारत के परम मित्र रूस ने ही, सोवियत संघ ने ही चट्टान की तरह भारत के पक्ष में खड़े होकर ये नाटो और अमेरिका के मंसूबों को, नापाक मंसूबों को रौंदने का काम किया। एक बार नहीं कई बार रूस ने कश्मीर से लेकर अन्य भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाने वाले पश्चिमी देशों के खिलाफ एक जबरदस्त ढंग से भारत की रक्षा की। तो भारत किस ढंग से उसे भूल सकता है। आज भी भारत को मजबूत न होता देखने के लिए ये तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो अगर हमारे गाढ़े वक्त का मित्र रूस संकट में है, सचपच में है, अपने रूस की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा कर रहा है, तो उसे ये चाहिए कि किसी भी ढंग से भारत को नीति का मार्ग, कि प्रभु राम ने, वाल्मीकि जी, हमारे तुलसीदास जी ने मानस में कहा कि जय न मित्र दुख होई दुखारी, ते ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। जो इस प्रकार की विचार नहीं रखते हैं, मित्र के दुख को अपना दुख न समझ के खड़े नहीं होते, उनको देखना भी पाप है, पातक भारी। तो इसलिए भारत की संस्कृति रही है दुख के समय पीड़ित शरणागत की रक्षा करना। और रूस तो हमारा एक मजबूत साथी है जो सुख दुख में भारत का साथ देता है, भारत को विध्वंस करने के लिए। भारत के सीने पर लगे हुए तमाम घाव, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान की अशांति का, बम्बई बम कांड से लेकर कितने कांड हैं, उस कांड के पीछे अगर किसी का हाथ है, इसी प्रकार के नाटो संगठन और अमेरिका के देशों का। आज भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कहाँ रहते हैं? नाटो संगठनों में रहते हैं, देशों में रहते हैं। उनके खिलाफ अंकुश कौन लगाए? पर जो दल और जो पार्टियां इस समय इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं कि
शांति शांति बिना आस्तीन के सांपों को रौंदे हुए, असामाजिक अराजक और राष्ट्रद्रोहियों को रौंदे हुए न देश के अमन चैन स्थापित होता है, न राष्ट्र मजबूत होता है। आम लोगों को सुरक्षा देने के लिए, वो सुखमय जीवन जी सके, इसके लिए अगर किसी को काम करना होगा तो मजबूत राष्ट्र को समय पे जो कुचले उनको निर्ममता से, और इसी काम में करने में लगाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों का गढ़ बन चुका था, जो आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों का गढ़ बन चुका था, जो जातिवाद और क्षेत्रवाद का गढ़ बन चुका था, जो भारत विरोधी मानसिकता के कुकृतियों को संरक्षण देने वालों का गढ़ बन चुका था, जो लूट खसोट के परिवारवाद के पोषकों का गढ़ बन चुका था, जो विकास के नाम पे लूटशाही स्थापित करने वालों का गढ़ बन चुका था, उस उत्तर प्रदेश में उन्होंने विगत 5 सालों में जो शासन किया, सुयोग्य शासन किया, उसके लिए पूरे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ देश की जनता को योगी का सत धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा योग्य नेतृत्व उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया। तो आज पूरे देश की जनता, जब उत्तर प्रदेश अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में लड़ रहा है, तो देश का एक होता है, हमारे यहाँ का है कि केसव केसव कूकिए मत कूकिए आषाढ़, सत्य के पक्ष में खड़े रहो चाहे अकेले रहो, अन्याय के पक्ष में मत खड़े हो। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का फैसला होता है तो आप अन्याय के पक्षधरों के पक्ष में खड़े होने वाली भीष्म पितामह और कर्ण की तरह, महाबली की तरह युद्ध में ध्वस्त होते देखने हमारा इतिहास रहा है। हम अन्याय के खिलाफ कभी सहन नहीं करते। इसलिए हमारा ये मानना है, जो लोग जातिवाद के मोह पे, दलीय दुराग्रह के मोह पे और जो निस्वार्थ और दलीय निष्ठाओं के विरोध में योगी का विरोध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो राष्ट्र की अखंडता पे, वो न्याय की अखंडता पे, वो लोकशाही की अखंडता की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। परंतु ध्यान रहे, किसी के कोई लाख करने से कुछ होता है। संसार में संसार का चक्र न्याय पथ पर जीतने वाले सत्यमेव जयते की जय रहती। हमारा अटल विश्वास है कि ये भारत का सौभाग्य है कि ऐसे योग्य शासक जिन्होंने सर्वहित बुते रता, सबके कल्याण में ही अपना जीवन निछावर कर रखा है, जिन्होंने संसार में भारत का नाम रोशन कर रखा है, जिन्होंने कोरोना काल में पीड़ित में संसार के सबसे 5वें बड़ी आबादी के शासन संचालित करके उनको एक रास्ता दिया। तो इसलिए हमारा एक दृढ़ निश्चय है कि आम जनता का फर्ज है कि योगी और मोदी को जिताए, रूस के पक्ष में खड़े हो, अन्याय के विरोध में कभी खड़े न हो। शांति तभी स्थापित होती है, जो लोग युद्ध का विरोध कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं। अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाना भारतीय संस्कृति का है। तभी शांति मिलेगी, तभी आम जनों को सुखमय जीवन जी सकते हैं, तभी कानून का राज होगा। जब दुष्टों को, राष्ट्रद्रोहियों को, लुटेरों को, असामाजिक तत्वों को, जब अपराधियों को दंड का अंकुश रहे, शस्त्र का अंकुश रहे, शस्त्र के अंकुश के बिना, न्याय के अंकुश के बिना देश और प्रदेश और संसार में अराजकता हो जाती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप भारत वही जो अन्याय के खिलाफ लड़े, भारत वही जो सत्य के पक्ष में चले, जो भारत वही सबके कल्याण के लिए रत रहे। इसीलिए भारत में कुरुक्षेत्र का आह्वान हुआ शांति के लिए। विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस योगेश्वर कृष्ण जिनके प्रतीक के रूप में मथुरा से लेकर काशी भगवान शिव शंकर और भगवान राम के परम धाम अयोध्या, इन सब का नमन करते हुए भारतीय संस्कृति सभी सर्वभूत हिते रहता। आज पोलैंड जो रूस के खिलाफ खड़ा है वो भूल गया किस प्रकार से भारतीयों ने उसको
संरक्षण दिया था दिग्विजय सिंह ने, गुजरात के राजा दिग्विजय सिंह ने, तो इस प्रकार से भूल गए। भारत हमेशा अन्याय के विरोधी रहा, शरणागत का रक्षक रहा और मित्रों के साथ खड़े रहने के लिए न्याय पथ में चलने वाला रहा। इसलिए हम सबका धर्म है, यतो धर्मो ततो जयो। जहाँ धर्म है, जहाँ सबके रहे, जो परिवारवाद को राजतंत्र लोकशाही को परिवार तंत्र से जोड़ना चाहते हैं, जो जातिवाद से भारत की धर्म समभाव और सबके हित के लिए कल्याण के संदेश को रोकना चाहते हैं, जो लोकशाही को लूटशाही में बदलना चाहते हैं, उन पे अंकुश रखने के लिए देश के सभी लोगों का एक नैतिक फर्ज है कि वो उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का समर्थन करे। वहीं विश्व में अन्याय के प्रतीक बने इस समय यूक्रेन जो प्यादा बना हुआ है, अगर जरा भी समझ होती है वो रूस से समझौता करता, अपने परिवार से गिला शिकवे दूर करता। परिवार में रूस ने ये कह दिया हम पड़ोसियों को कभी दमन नहीं करेंगे, पर लेकिन जो पड़ोसी पूरे परिवार को तहस नहस करना चाहता है उसको सहन नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वासुदेव सर्वम सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण जो कहते हैं अहिंसा, ये देश गांधी के तथाकथित अहिंसा से नहीं, राम और कृष्ण के दिग्दर्शन से चलता है। जय हिंद, जय भारत।